हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस। हम इस टॉपिक के सभी मेन हेडिंग्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर पब्लिक फाइनेंस यानी कि राजस्व की विषय सामग्री क्या है उसको देखते हैं। और लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी कि राजस्व का हमारे वर्तमान समय में क्या महत्व है, इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं। तो राजस्व क्या है यानी कि क्या इसका मीनिंग है। राजस्व यानी कि पब्लिक फाइनेंस, ये अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पब्लिक और फाइनेंस, यानी कि जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक वित्त। फाइनेंस शब्द का अर्थ होता है कि किस तरह से हम अपनी आय को प्राप्त करें और किस तरह से जो हमने आय प्राप्त करी उसको खर्च करें यानी कि उसको व्यय करें। प्रोफेसर डॉल्टन ने पब्लिक फाइनेंस शब्द के अंतर्गत बताया है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट अपने कार्य को करती है। पब्लिक फाइनेंस वह शास्त्र है जो सरकारी आय और व्यय और उनके प्रशासन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यानी कि बताता है कि किस तरह से इन लोगों को अपनी प्राप्त हुई आय को खर्च करना है। अब हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। प्रोफेसर डॉल्टन ने राजस्व की परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि राजस्व का संबंध सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय तथा उस पद्धति से है जिसमें आय का व्यय से समायोजन किया जाता है। उन्होंने कहा है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो किस तरह से अपनी आय को प्राप्त करती हैं और किस तरह से बजट बनाकर उसको खर्च करने की पूरा का पूरा समायोजन करती हैं, और लेकिन अपने आय का व्यय से यानी कि जितने इनकम है उसी के अकॉर्डिंग खर्चे को समायोजित करती हैं। फिनिश राज ने भी राजस्व की परिभाषा दी है। उन्होंने बताया कि राजस्व का विज्ञान उस प्रणाली से संबंधित है जिसके द्वारा सार्वजनिक सत्ताएं अपनी आय को प्राप्त करती हैं और उसे व्यय करती हैं। जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो इनकम का सोर्स होता है वो टैक्सेस होता है। सबसे मेन पॉइंट, टैक्स के माध्यम से ही वो अपनी आय को प्राप्त करती हैं। तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो अपनी किस तरह से आय को प्राप्त करती है और कैसे उसको खर्च करने के तरीकों को देखती हैं। तो इसी सब चीजों का अध्ययन हम राजस्व के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्व की विषय सामग्री क्या है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है। प्रोफेसर डॉल्टन ने बताया है कि राजस्व में मुख्य विभाजन सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय के मध्य है, जो कि विषय की दो समान शाखाओं का निर्माण करता है। यानी कि जो पब्लिक फाइनेंस है सबसे ज्यादा उसमें दो चीजों का ही महत्व है कि किस तरह से आय को प्राप्त किया जाए और किस तरह से प्राप्त हुई आय को खर्च किया जाए। जो भी गवर्नमेंट आय प्राप्त करती है तो उसके हिसाब से ही वो अपने बजट का निर्माण करती है। इस वर्ष हमें किस किस मद पर कितना कितना पैसा खर्च करना है। तो राजस्व की जो विषय सामग्री है उसमें सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पॉइंट उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है उसकी, कि किस तरह से सार्वजनिक व्यय यानी कि सार्वजनिक खर्चे किए जाएं, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो। अब राजस्व के इस विभाग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो सार्वजनिक व्यय है, जो खर्चे हैं, उनकी क्या क्या मदें हैं, क्या क्या सिद्धांतें हैं, किस तरह से उनका वर्गीकरण किया जाए और क्या खर्चे हैं कि उनके हिसाब से आय को प्राप्त किया जाए, और इन खर्चों का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे हम अपने देश की प्रगति आगे करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, हमारे गवर्नमेंट के खर्चे भी, सार्वजनिक व्यय के भी बढ़ता चला जाता है। सेकंड पॉइंट है सार्वजनिक आय यानी कि पब्लिक रेवेन्यू। सरकार जो अपने इन खर्चे को पूरा करने के लिए किस प्रकार से आय प्राप्त करती है, इसके अंतर्गत हम इस विषय सामग्री के अंतर्गत हम यही पढ़ते हैं कि किस तरह से जो सार्वजनिक व्यय है उनकी क्या क्या सोर्सेज हैं, यानी कि किस तरह से जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए कहां कहां से आय की प्राप्ति की जाए। तो सबसे ज्यादा आय जो होती है गवर्नमेंट की वो टैक्स होता है। टैक्स के लिए विभिन्न सिद्धांतों को लागू किया जाता है। देश के लोगों की ये देखनी होती है कि कितनी क्या कैपेसिटी है कर देने की। कर देने के बाद लोगों को किसी तरह से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और करारोपण का देश की अर्थव्यवस्था पर भी गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेब्ट। जैसे कि हम फैमिली में हमारे खर्चे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, हमारी आय से हमारे खर्चे नहीं हो पाते हैं, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट के भी कभी कभी खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि वो टैक्स के द्वारा पूरा नहीं हो पाते और सरकार को जनता से भी ऋण लेना पड़ता है। तो ऋण लेने का क्या उद्देश्य है, क्यों ऋण लिया गया है, ऋण लेते समय किन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और ऋण को किस तरह से भुगतान की रीति है और ऋणों का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रशासन यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व की सभी कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है वो सब चीजों का अध्ययन राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस के इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया
जाता है। अब गवर्नमेंट को अपना सभी काम टैक्स के माध्यम से करना पड़ता है, यानी कि इनकम का सोर्स जो है टैक्स होता है। तो टैक्स को किस माध्यम से इकट्ठा किया जाए, करों को किस तरह से एकत्रित किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि टैक्सेस को एकत्रित करने में ही सारा पैसा खत्म हो जाए और जितने का टैक्स ना हो उससे ज्यादा खर्चा वो आ जाए। बजट का निर्माण करना पड़ता है कि किस तरह से इस साल के हमें कौन कौन सी चीजों पर कितना कितना खर्चा करना है। ये सब चीजें हम वित्तीय प्रशासन की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, आर्थिक स्थायित्व यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है। राजस्व की इस जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थायित्व, सरकार की इस नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में किस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखा जाए और निजी क्षेत्र को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, यानी कि इकोनॉमिक में किस तरह से स्थायित्व लाया जाए, इस चीज का अध्ययन इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया जाता है। सबसे ज्यादा सार्वजनिक कल्याण की प्राप्ति हो सके, जो भी हम गवर्नमेंट खर्च करती है, गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है कि जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है उसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्याण हो सके। इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, राजस्व का महत्व। वर्तमान समय में सार्वजनिक वित्त का बहुत ज्यादा महत्व है। राज्य में जितनी भी बढ़ती हुई क्रियाएं हैं, जो भी जनता के हितों के लिए कार्य किए जाते हैं, चाहे शिक्षा संबंधी हो, चिकित्सा संबंधी हो, या कोई भी कार्य जो भी गवर्नमेंट अपनी जनता के हितों के लिए करती है, उन सब का अध्ययन हमारे राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। पब्लिक फाइनेंस इसके विषय के अंतर्गत किया जाता है। जो भी आपने देखा है कि स्टार्टिंग में क्या होता था, जो भी पूंजीपति वर्ग होता था, जमींदार वर्ग होता था, वो श्रमिकों का बहुत ज्यादा शोषण किया करता था। उस शोषण से बचने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी पब्लिक सत्ताओं को, अथॉरिटीज को अपने हाथों में ले लिया है। अब आज के समय में सार्वजनिक यानी कि आय का, राजस्व का क्या महत्व है, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है कि राज्य के बढ़ते हुए कार्य। आपको पता है कि आज के समय में राज्य का पूरा जिम्मेदारी अपने समाज के कल्याण में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करनी, किस तरह से लोगों को किसी भी चीज की दिक्कत ना हो, किसी भी तरह से कोई परेशानी ना उठाने पड़े, गवर्नमेंट इसका पूरा ध्यान रखती है। चाहे वो शिक्षा संबंधी हो, चाहे निर्धनों को आर्थिक सहायता देनी हो, स्वास्थ्य हो, रेल हो, सड़क हो, बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्था करनी हो, या आय के वितरण में पाए जाने विषमताओं को कम करना हो, इन सब का अध्ययन हम राजस्व के अंतर्गत करते हैं। और राजस्व के इस पब्लिक फाइनेंस के इस बढ़ते हुए कार्य का बहुत ज्यादा इफेक्ट जनता पर पड़ता है। देश के आर्थिक विकास को यदि गति प्रदान करनी है तो ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट को, जनता को देनी होगी। अब हमारा आता है कि रोजगार की स्थापना। हमारे बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण क्या है कि लोगों को उनकी मतलब कहते हैं कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग रोजगार नहीं मिल पाता। सार्वजनिक निर्माण कार्य को किस तरह से प्रारंभ किया जाए, कैसे कैसे उद्योग धंधों को आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को हेल्प देके रोजगार की स्थापना की जा सके। यानी गवर्नमेंट क्या करती है कि लोन थोड़ा कम रेट पर उपलब्ध कराती है छोटे छोटे उद्योगों को, जो भी आपके उद्योग धंधे हैं उनको। अब हमारा आता है कि उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए। करों में छूट देकर, टैक्स में छूट देकर नए नए उद्योगों को, जो अभी अभी शिशु उद्योग हैं, जो नए नए उद्योग अभी आए हैं, उन लोग को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। फिर हमारा है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना। लोगों की बचत, जितना लोग सेविंग करेंगे उतना ही पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा न हो कि सभी लोग बचत करने लगे। ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। इसलिए हमें केवल लग्जरी गुड्स पर टैक्स लगाना होगा। यदि गवर्नमेंट लग्जरी गुड्स पर टैक्स लगाती है तो उससे बचत प्रोत्साहित होती है और इस प्रकार विकास करने के लिए गवर्नमेंट धन को इकट्ठा कर सकती है। कीमतों में स्थायित्व, यानी कि बढ़ती हुई कीमत। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा वस्तुओं की कीमत ऊपर चढ़ी जाती है और मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तो गवर्नमेंट को उस वक्त क्या करती है, ज्यादा टैक्स लगाती है या उस पैसे का ऋण लेकर समाज में बढ़ती हुई वस्तुओं की कीमतों को कम कर सकती है। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा ही नहीं होगा तो क्रय शक्ति भी कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। इस प्रकार बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सकता है। आय और धन के वितरण की विषमताओं को कम करना है।
जो अमीर और गरीब वर्ग है उनके बीच बहुत ज्यादा लंबी खाई होती है, बहुत ज्यादा ऊंचे नीची स्थिति होती है कि अमीर तो अमीर होता चला जाता है, गरीब लोग गरीब होता चला जाता है। तो सरकार प्रोग्रेसिव टैक्स लगा के, नहीं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादा टैक्स लगाकर बढ़ती हुई इनकम के अकॉर्डिंग जो ज्यादा इनकम प्राप्त करें उन पर ज्यादा टैक्स और जो कम इनकम प्राप्त करें उनका कम टैक्स। तो उससे क्या होगा, टैक्स उनसे लेकर गरीब वर्ग पर व्यय किया करके गवर्नमेंट आय और धन के वितरण की विषमता को कम कर सकती है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा कि अवांछनीय वस्तुओं के उपभोग पर रोक। अवांछनीय वस्तुएं होती है जिनको यूज करना कोई जरूरी नहीं होता। तो ऐसी वस्तु कौन कौन सी होती है, जैसे कि नशीले पदार्थ होते हैं, नशीली वस्तुएं होती है, उन्हें भाई ज्यादा टैक्स लगा के गवर्नमेंट उनके प्रोडक्शन में और उनके कंजप्शन में कमी कर सकती है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो लोगों की स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और देश का कल्याण भी संभव होगा। आपको पता है कि एक कहावत भी है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि जिस देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है वही के देशों का सबसे ज्यादा कल्याण होता है, कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। तो अब हम बताते हैं कि आपको राजस्व का इस तरह से बहुत ज्यादा महत्व है। इसी के साथ हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं।